जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले लगभग 15 दिन या फिर एक महीने से पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र अफगानिस्तान पर है, क्योंकि अफगानिस्तान में पिछले कई दिनों से हालात काफ़ी तेज़ी से बदले हैं और तालिबान काबुल के ऊपर राज कर रहा है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के और एक हिस्से में भी विवाद चल रहा है और वो हिस्सा है इजराइल। आप सब जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के भी 2 महीने पहले एक बड़ा जंग हुआ था, लेकिन अब इजराइल का सीरिया के साथ विवाद हुआ है और सीरिया के मीडिया ने ये क्लेम किया है। इजराइल के एयरफोर्स ने तकरीबन 24 मिसाइल सीरिया के ऊपर दागे थे, सीरिया के 2 शहरों के ऊपर दागे थे, लेकिन वहाँ जो रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे वो 22 के करीब मिसाइल को फेल करने में कामयाब रहा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इजराइल जो एयर स्ट्राइक करना चाहता था वो फेल रहा। हालांकि इजराइल के जो ऑपरेशन होते हैं वो नॉर्मली सक्सेसफुल होते हैं। अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। पहला सवाल ये है, इजराइल और सीरिया के बीच दुश्मनी क्यों है और इजराइल को ऐसे क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो सीरिया के मतलब इतने अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करना पड़ा। फिर वहाँ जो रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे वो कैसे वो सारे जो इजराइल ने मिसाइल फायर किए थे उसे तबाह किए। दोस्तों, ये सारे सवालों पर मैं आप सबके साथ डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पहला सवाल आते हैं कि सीरिया और इजराइल के बीच विवाद क्यों है। देखिए, आप सब जानते हैं इजराइल चारों तरफों से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। मतलब जब से इजराइल बना है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, मतलब देश के हिसाब से तो 1948 के हिसाब से विवाद बढ़ा है, लेकिन पिछले कई हजार सालों से उस एरिया में यहूदी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है। अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम में ले लें, इजराइल और सीरिया के बीच विवाद की बड़ी वजह गोलान हाइट्स से आप देख सकते हो ये वाला एरिया, और अगर हम इसे मैप में देखें तो ये वाला एरिया बनता है। अभी ये जो गोलान हाइट्स है ऑफिशियली तो ये सीरिया के अंदर होना चाहिए, लेकिन अब ये इजराइल के पास तकरीबन 40-50 साल से कंट्रोल में है। अब आप कह सकते हो इजराइल तो बड़ी गलत काम किया कि सीरिया के इतने बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया। नहीं, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है सीरिया, क्योंकि इजराइल जब बना जो आसपास के देश थे वो कभी नहीं चाहते थे कि यहाँ इजराइल या फिर यहूदी लोगों को एक देश मिले। इसलिए सीरिया भी उन देशों में शामिल था जो इजराइल के साथ जंग करके इजराइल को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन इजराइल वो जंग जीता और गोलान हाइट्स पर कब्जा किया, और कब्जा करने के पीछे इजराइल का कुछ वजह भी थे, क्योंकि जो दुश्मन है वो हारने के बाद उनको तो सजा होनी चाहिए, ताकि उनके मन में डर रहना चाहिए वो दोबारा अगर जंग करेंगे हार गए तो इससे बड़ा उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इजराइल ये एरिया पर कब्जा किया। ये तो हो गया एक बड़ा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, इजराइल में जितने भी रिवर है उनका 30% रिवर का जो सोर्स है वो गोलान हाइट्स से है, मतलब वहाँ से आते हैं। अगर गोलान हाइट्स मान लेते हैं कि अब तक सीरिया के पास होता तो इजराइल की 30% रिवर के पानी पर उसका कंट्रोल होता, वो डैम वगैरह बनाकर इजराइल को डिस्टर्ब कर सकता था। लेकिन वो एरिया अभी तक इजराइल के पास होने से ये डर नहीं है। तीसरा बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि जो गोलान हाइट्स है इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन काफ़ी अच्छा है, मतलब ये थोड़ा हाइट वाले एरिया पे है। इससे आप तैनात होकर मतलब आगे मतलब जो एरिया है वहाँ पर नज़र रख सकते हो। और गोलान हाइट से जो सीरिया की राजधानी है दमास्कस, वो सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। मतलब काफ़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाला एरिया है। इसलिए इजराइल अभी तक ये एरिया को खाली नहीं किया है। हालांकि इजराइल जो इजिप्ट का एक बड़ा एरिया लिया था वो तो बाद में दे दिया था, लेकिन सीरिया के ये एरिया को अभी तक खाली नहीं किया है। इस वजह से दोनों देशों के बीच विवाद है। हालांकि सीरिया के मन में तो है वो जो गोलान हाइट्स को इजराइल से वापस ले ले, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में इजराइल की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है और सीरिया उतना स्ट्रांग मिलिट्री नहीं रखता है। वो इजराइल के साथ जंग करके वो एरिया को वापस ले ले, लेकिन उसकी माइंड में है, इसलिए वो इजराइल को जिस साइड से मतलब नुकसान पहुंचा जा सकता है वो काम करता है। अब मैं रिसेंट प्रेजेंट टाइम पे और आता हूँ। देखिए, सीरिया के मीडिया ने ये क्लेम किया है आज से 2-3 दिन पहले, इजराइल से तकरीबन 7-8 एयरक्राफ्ट उड़ान भरे और वो काफ़ी लो हाइट पर फ्लाई किए ताकि राडार के पकड़ में ना आए। इसके बाद वो लेबानन होते हुए इजराइल जो सीरिया के 2 सिटी थे, होम्स और सीरिया की राजधानी दमास्कस, वहाँ पर टारगेट किए और तकरीबन 24 मिसाइल दागे। लेकिन वो सारे मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाए। उससे पहले जो रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, पंटसार एस और बुक जेडएम, वो ये 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तकरीबन 22 मिसाइल को जो इजराइल की मिसाइल थे वहाँ उसको मार गिराने में कामयाब रहे। हालांकि इजराइल ने अभी तक इसके बारे में खुलकर नहीं बताया, मतलब इजराइल की गवर्नमेंट ने, लेकिन इजराइल की मीडिया की तरफ से कई सारे न्यूज आया है। इजराइल की मीडिया के हिसाब से मतलब वो जो अटैक किया गया था इसे आप एयर स्ट्राइक भी समझ सकते हो।
वो सीरिया की सेना पर नहीं था, वो हिजबुल्लाह के ऊपर था। आप सब जानते हैं हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है और ईरान और इजराइल के बीच क्या संबंध है वो आपको छुपी नहीं है। और हिजबुल्लाह के बहुत सारे बेस थे, इसलिए इजराइल चाहता था कि वो सब बेस पर अटैक करके मतलब उनका हथियार डिपो हो या फिर उनका ऑफिस वगैरह हो वो तबाह कर दिया जाए। देखिए जो हिजबुल्लाह है वो लेबानन से ऑपरेट करता है, अगर आप मैप में देखोगे लेबानन से ऑपरेट करता है, लेकिन लेबानन भी इजराइल की पहुंच से करीब है। इसलिए हिजबुल्लाह बोला कि अगर हम लेबानन से तो ऑपरेट कर ही रहे हैं, साथ में अगर सीरिया में थोड़ा अंदर जाकर ऑपरेट करेंगे तो इजराइल की पहुंच से थोड़ा दूर हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि इजराइल के जो दुश्मन होते हैं चाहे वो कहीं भी छुपे हो, इजराइल उन्हें खत्म करने से पीछे नहीं हटता है। और ये इजराइल का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और शायद इसी नेचर की वजह से आज इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद अभी तक अपना वजूद को ठीक से रख पाया है। और खुशी की बात यह है कि हमारे लिए 2014 के बाद भारत भी इस तरह का पॉलिसी को अप्लाई कर रहा है। लेकिन इससे पहले आप सब जानते हैं क्या होता है, पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, हम पर अटैक करके चले जाते थे, हम ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। डर ये था कि पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम है, हम कुछ करेंगे तो वो परमाणु बम दाग देगा, फिर हम दागेंगे तो एक बड़ा जंग हो जाएगा। लेकिन 2014 के बाद जब हमारा सरकार बदला, पाकिस्तान का सही इलाज हुआ और पाकिस्तान अब एक तरीके से साइज में है। दोस्तों आज की इस छोटा से टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद।